पर में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है, हम लोग उसका बारे में आंसर जानते हैं। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है 0.01 mm, इंच का हिसाब 0.001 इंच। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना टाइप का होता है और उसका आंसर जानते हैं। 3 टाइप का माइक्रोमीटर होता है, एक इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है और एक डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। mm में बोलेगा तो 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कितना टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग वर्नियर कैलिपर 2 टाइप का होता है, एक वर्नियर कैलिपर होता है और डेप्थ वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर 2 टाइप का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 1 इंच ज़्यादातर पूछा जाता है, 1 इंच कितना mm में होता है। हम लोग 1 इंच कितना mm में होता है हम लोग उसका आंसर भी जानते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm होता है। अब कहीं पे भी पूछेगा तो 25.4 mm में ही बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, हम लोग जो अलाइनमेंट करते हैं पंप मोटर टरबाइन अलाइनमेंट करते हैं वो एक्चुअली अलाइनमेंट क्या है। ए लाइन इज अलाइनमेंट। एक लाइन में लाने के लिए मोटर और कोई भी चीज़ को एक लाइन में लाने के लिए हम लोग उसको एक लाइन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन में लाने के लिए जो ये करते हैं उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। कितना टाइप का अलाइनमेंट होता है, जो भी हम लोग मोटर और इसका अलाइनमेंट करते हैं वो कितना टाइप का होता है। देखिए दोस्त उसका आंसर भी आ गया। फेस एंड रिम अलाइनमेंट है, रिवर्स अलाइनमेंट है और लेजर अलाइनमेंट है। 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है, एक फेस और रिम अलाइनमेंट होता है और एक रिवर्स अलाइनमेंट होता है और एक लेजर अलाइनमेंट होता है। आप लोग तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8वां क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेरिंग। बेरिंग कितना टाइप का होते हैं। हम लोग तो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत टाइप का बेरिंग करते हैं, पर कितना टाइप का होते हैं हम लोग आगे जानते हैं। बेरिंग 2 टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन बेरिंग, एक एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में, और जो फ्रिक्शन बेरिंग है बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत बड़ा पंप से लेके मोटर से लेके बहुत सारा चीज़ में फ्रिक्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं व्हाट इज़ द मेन रीजन वाइब्रेशन इन पंप में वाइब्रेशन के क्या कारण होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्यों हम लोग का तो ज़्यादातर वाइब्रेशन नापने के लिए मशीन आता है, उसका आंसर जान लेते हैं। एक है पंप मिस अलाइनमेंट होता है तो भी वाइब्रेशन आता है, शाफ्ट बेंड होता है तो भी वाइब्रेशन आता है, अनबैलेंसिंग इम्पलर होगा तो भी वाइब्रेशन होता है, और बेरिंग का कुछ इशू होता है तो बेरिंग का क्लियरेंस बढ़ जाए तो भी वाइब्रेशन आते हैं। चलते हैं 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेरिंग। बेरिंग का क्या फंक्शन है, बेरिंग क्यों हम लोग लगाते हैं उसका बारे में जान लेते हैं आंसर। रिड्यूसिंग रोटेशन फ्रिक्शन और हैंडलिंग स्ट्रेस एक्सेल और रेडियल लोड को कम करने के लिए, और जो रोटेशन का फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बेरिंग यूज करते हैं, और बेरिंग यूज करने से बहुत अच्छा चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए बेरिंग। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, टेम्परेचर कितना तक जा सकता है। देखिए आंसर आ गया 40 से 80 डिग्री तक सेल्सियस तक हम लोग ले सकते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उससे भी कहीं कोई जगह में और ज़्यादा भी होता है, उसको सिचुएशन का हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंप कितना टाइप का है हम लोग जान लेते हैं। हम लोग को पंप का बारे में तो बहुत काम किए हैं, उसका जान लेते हैं उसका कितना टाइप का होता है। देखिए 3 टाइप्स ऑफ पंप, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक है रोटरी पंप। उसका बारे में अच्छे से विस्तार से हम लोग जान लेते हैं क्या है सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग। आपको जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए एक वीडियो में सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ इम्पेलर। इम्पेलर क्या है। इम्पेलर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं पंप में रहता है, और किस में रहते हैं हम लोग आंसर भी जान लेते हैं। इम्पेलर इज ए पार्ट ऑफ पंप और कंप्रेसर। कंप्रेसर का एक पार्ट है और पंप का भी एक पार्ट है इम्पेलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर कितना टाइप का है, इम्पेलर कितना टाइप का प्रकार का है वो भी हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। देखिए नेक्स्ट आंसर में चलते हैं। 3 टाइप ऑफ इम्पेलर, एक क्लोज इम्पेलर है, एक सेमी क्लोज इम्पेलर है और एक ओपन इम्पेलर है।
ओपन इम्पलर क्या होता है, सेमी ओपन क्या होता है और क्लोज्ड इम्पलर क्या होता है, उसका बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको, और उसका पिक्चर दिखा कर भी मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करूंगा आपको। देखिए ये तो फास्ट आपको दिखेगा, देखिए ये है ओपन फास्ट है, फास्ट जो है वो ओपन इम्पलर है, उसका बाद में सेमी ओपन इम्पलर है और उसका बाद में क्लोज्ड इम्पलर है। क्लोज्ड इम्पलर दोनों साइड क्लोज रहता है और सेमी ओपन जो है वो पीछे वाला क्लोज रहता है और आगे वाला ओपन रहता है, और जो ओपन इम्पलर होता है वो दोनों साइड में कुछ कवर करने के लिए नहीं होता है, वो ओपन फैन का तरह होता है, वो ओपन में ही रहता है, उसको इसीलिए ओपन, उसके लिए ओपन ही बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्लोज्ड इम्पलर को हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज वेयरिंग। वेयरिंग के बारे में हम लोग तो बहुत मालूम है, हम लोग फिर भी बता देते हैं व्हाट इज वेयरिंग। वेयरिंग क्या होता है हम लोग उसका बारे में भी जान लेते हैं। वेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ पंप। वेयरिंग ये पंप का पार्ट है जो हम लोग चेंज करते भी हैं बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ पंप। देखिए हम लोग पिक्चर में दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये इम्पलर है, इम्पलर के ऊपर वेयरिंग लगा हुआ है, ये भी एक वेयरिंग है, वेयरिंग है, ये है ब्रास का वेयरिंग है। हम लोग आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पंप में भी दिखाते चलेंगे। देखिए एक पंप में एक वेयरिंग होता है स्टेशनरी में और एक रोटरी में वेयरिंग होता है। मैं आपको पिक्चर का माध्यम से मैं आपको दिखाने के लिए अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। एक पंप में रहता है, एक स्टेशनरी में, एक रोटरी में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर इज फिक्स वेयरिंग इन ए पंप। वेयरिंग किधर में फिक्स करते हैं, पंप में कौन सा जगह फिक्स करते हैं? आंसर है इम्पलर एंड केसिंग, दोनों जगह में फिक्सिंग करते हैं। एक इम्पलर में भी फिक्स होता है, एक केसिंग से साइड में फिक्सिंग होता है। उसका भी हम लोग ड्राइंग में देखते चलेंगे, किसका केसिंग में फिक्सिंग होता है, किसका इम्पलर में फिक्सिंग होता है। हम लोग जो इम्पलर में फिक्सिंग होता है उसको रोटेटिंग वेयरिंग बोलते हैं, और जो स्टेशनरी वेयरिंग बोलते हैं वो बॉडी में फिटिंग होता है, उसी को स्टेशनरी बोलते हैं। जो पंप का बॉडी में फिटिंग होता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं, और जो इम्पलर में फिटिंग होता है, रोटेटिंग पार्ट में फिटिंग होता है, उसको रोटेटिंग वेयरिंग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट जो होता है वो कितना टाइप का होता है और क्या क्या होता है, उसका बारे में भी अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है एंगुलर मिसअलाइनमेंट, 2 में है पैरेलल मिसअलाइनमेंट, 3 नंबर में है एक्सियल मिसअलाइनमेंट। ये तीनों क्या होता है उसका बारे में मैं ड्राइंग देख के आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट तो हम लोग मालूम है, मिस अलाइनमेंट के बारे में बहुत कम नॉलेज है। देखिए फर्स्ट जो है वो एक्सियल मिस अलाइनमेंट है, जिसको हम लोग बताते हैं एक्सियल मिस अलाइनमेंट है। तो जो सेकंड नंबर पे है वो रेडियल मिस अलाइनमेंट है, और जो थर्ड नंबर पे है वो एंगुलर मिस अलाइनमेंट है। हम लोग फर्स्ट से अच्छे से और एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट जो है वो है एक्सियल अलाइनमेंट है, अभी जो सेकंड में है बीच में है वो रेडियल मिस अलाइनमेंट है। रेडियल मिस अलाइनमेंट है, कैसे पता चलेगा? अप एंड डाउन वर्टिकली हो रहेगा तो रहेगा। लास्ट में होता है एंगुलर मिस अलाइनमेंट, एंगल होता है जब कपलिन बोथ कपलिन का बीच में एंगल क्रिएट होता है, उसको हम लोग एंगुलर मिस अलाइनमेंट बोलते हैं। और जो एक्सियल फ्लो में जो थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18 वाला क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है पंप अलाइनमेंट टॉलरेंस हाउ मच। पंप यानी पंप अलाइनमेंट टॉलरेंस कितना होते हैं? चलते हैं आंसर का तरफ। नॉर्मली पंप अलाइनमेंट टॉलरेंस 0.05 mm होता है, 0.05 mm। 0.5 mm कभी भी मत बताइएगा, जब भी आपको कोई भी इंटरव्यू हो रहा है आप 0.05 mm ही बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द थ्रस्ट बेयरिंग, व्हाई वी यूज इट। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका बारे में भी अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्किप करके मत जाइए। देखिए आंसर मिल गया हमको। थ्रस्ट बेयरिंग इज ए बेयरिंग विच यूज टू कंट्रोल एक्सेल थ्रस्ट। जो भी इक्विपमेंट में हम लोग एक्सेल थ्रस्ट पैदा होता है